अरे तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। ठीक है, नेफ्रॉन का हम लोग चित्र के बारे में एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसका क्या काम होता है, ये कैसे अपने कामों को करता है, इसके भागों का क्या क्या नाम है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ों को आज हम सीखेंगे। आपको जैसा कि पता है कि हमारे जो बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन जो होता है, एग्जाम जो होता है प्यारे बच्चों, इस एग्जाम में आपको 5 नंबर का बायोलॉजी में जो है बच्चों, प्रत्येक एग्जाम में चित्र जरूर देता है बनाने के लिए। चित्र तो देता ही, बोलता है कि 100 चित्र वर्णन करना होता है। ठीक है, मतलब चित्र को बनाइए, साथ में इसके भागों के नामों को लिखिए और इसके सभी कार्यों को लिखिए। तो इतना सा चीज़ों को लिखना होता है, तो जिसमें कि आपको 5 नंबर मिलता है। तो अभी के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। ठीक है, कि नेफ्रॉन का चित्र कैसे बनाया जाता है और हम लोग इसे किस प्रकार से कौन से भाग का क्या नाम है और उसका क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए नेफ्रॉन के सचित्र में कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान सिंपल सा इसका बनता है फिगर। ठीक है, ये जो है आपका एकदम एक प्याले जैसा एक आकृति बनता है। ठीक है, और इसको जो होता है एक इस प्रकार से बनाया जाता है, इस तरह से इसको घुमाया जाता है, ये कुंडली को। ठीक है ना, कुंडली को घुमाने के बाद फिर एक सीधा सा आपको एक लाइन लेना है इस तरह से, और इसमें ये जो है टहनी जैसे आपको निकाल देना है। बस बहुत सिंपल सा ये मतलब बनता है ये फिगर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके भागों का क्या क्या नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्यारे बच्चों इसके भागों की अगर बात करें, इसके कार्य को हम लोग समझते हैं पहले कि नेफ्रॉन हमारे बॉडी में कहाँ होती है और इसके क्या काम होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में किडनी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग वृक्क कहते हैं। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 किडनी होती है ना, पता है ना, 2 किडनियाँ होती है। और ये जो 2 किडनी जो होते हैं, इसका काम 2 होते हैं। पहली बात तो ये हमारे जो यूरिन होते हैं उसका ये निर्माण में ये काफ़ी मदद करता है हमारा। ठीक है, दूसरी काम क्या होता है कि हमारा जो ब्लड जो होता है, ठीक है ना, ब्लड को भी ये प्यूरिफाई करता है। ब्लड में जितने भी मिनरल्स वगैरह होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, अलग कर लेता है। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ब्लड में उसको भी अलग कर देता है। तो किडनी का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उत्सर्जी अंग होते हैं ये हमारे, क्योंकि हमारे शरीर में उत्सर्जन जितने भी पदार्थ होते हैं तो किडनी जो होता है उसको अलग कर देता है। अब किडनी एक्चुअली में कहेंगे कि अलग करता है, लेकिन किडनी अलग नहीं करता है। किडनी के अंदर में नेफ्रॉन होती है, ये नेफ्रॉन अपना काम को करता है। ठीक है, अब इसका बात समझ में आ गया होगा कि हमारा किडनी का कोई काम नहीं होता है, किडनी के अंदर में नेफ्रॉन है और ये नेफ्रॉन जो होता है इस काम को पूरा करता है। बात समझ में आया ना। और एक किडनी में जो होती है लगभग 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होती है, लगभग 10 लाख। ठीक है ना, तो दोनों किडनी में अलग अलग है। एक किडनी में 10 लाख है, 2 किडनी में अप्रॉक्स 20 लाख के अप्रॉक्स में जो है आपका नेफ्रॉन शरीर में पाया जाता है। नेफ्रॉन जो है इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। और अब पहले बात को समझिए, देखिए एक जो किडनी होती है वो कितना होता है, कितना एक किडनी का साइज जो होता है कितना होगा, इतना बड़ा होगा किडनी। अब इस किडनी के अंदर में 10 लाख नेफ्रॉन है ना। तो सोचो कि एक नेफ्रॉन की साइज कितनी छोटी होती होगी, बहुत छोटी होती होगी। और यहाँ जो हम जो ये फिगर बनाए हुए हैं ये हमारा एक नेफ्रॉन का ये फिगर है। ठीक है ना, ये एक नेफ्रॉन है। सोचो कि उस छोटी सी चीज़ों में इस प्रकार की उसका जो है आकार होता है। सोचो कितना इसको साइंटिस्ट ने टफेस्ट तरीके से इसका खोज किया है ना। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेफ्रॉन का क्या काम होता है। ठीक है ना, अब नेफ्रॉन का क्या काम होता है तो उसके पहले हम लोग समझते हैं अब कि इसके पार्ट का क्या क्या नाम होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्याले जैसी जो दिख रही है, इसमें एक झिल्ली जैसी बनी होती है, गुच्छा जैसा बना होता है। ठीक है ना, ये गुच्छा का नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, और ये जो प्याले जैसे जो आपको दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं वेमेन संपुट। क्या कहते हैं इसको? वेमेन संपुट कहते हैं। और इसमें जो होती है ये एक जो होती है धमनी होती है, जो कि जिसके माध्यम से क्या होता है, एक के माध्यम से यहाँ पे ब्लड जो होता है वो इंटर करता है। ठीक है ना, ब्लड जो होती है वो क्या करती है, इंटर करता है। यहाँ से ब्लड भी जाता है और हमारा यूरिन भी जाता है, दोनों चीज़ें यहाँ से हमारा इंटर करता है। अब ये इंटर करने के बाद क्या होता है, ये इस माध्यम से इस रास्ते से होते हुए ये आगे बढ़ता है। और ये जो है हमारा ये कुंडली नलिका है, ये जो कुंडली जैसा है ना, कुंडल जैसे कान में कुंडल होता है, तो ये हमारी कुंडली नलिका होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है अवरोही चाप और एक होते हैं आरोही चाप। ठीक है ना,
अब इधर वाला जो है, इधर वाला यानी कि यहाँ से ये नीचे जो गया है इसको हम लोग कहते हैं आरोही चाप। क्या कहते हैं इसे? आरोही चाप। और इधर जो यहाँ से जो ये ऊपर की ओर जो गया हुआ है, ये सीधा छड़ जैसा जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवरोही चाप। क्या कहते हैं इसे? अवरोही चाप। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आरोही चाप, ये हो गया अवरोही चाप। और यहाँ जो नीचे में जो बनी हुई है इसको हम लोग कहते हैं हेनले चाप। क्या कहते हैं इसे? हेनले चाप कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप इसको इस तरह से देखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कुंडली नलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कुंडली नलिका। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका क्या हो गया? चित्र हो गया। अब हम लोग अगर ये चित्र के बाद अगर देखें कि अब इसके काम को, कि ये किस प्रकार से अब काम करता है, तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि वृक्क जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना कैसे है। देखिए लिखना क्या है कि वृक्क के, यहाँ देखिए ध्यान से, वृक्क के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। इकाई को जो है नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब कहा जाता है कि प्रत्येक वृक्क में जो है, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 10 लाख। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख होती है प्रत्येक वृक्क में। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या जो होती है वो 10 लाख होती है। अब कहा कि इसकी जो है संरचना, प्याले जैसी जो आकृति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैमेन संपुट कहते हैं। लिखना है इस बातों को आपको। प्याले जैसी जो संरचना है, प्याले जैसी जो संरचना है, इस संरचना का नाम क्या है? तो वैमेन संपुट कहते हैं इसको, वैमेन संपुट। ओके, याद रहेगा आपको, वैमेन संपुट कहा जाता है। अब देखिए वैमेन संपुट में जो उसके अंदर में, वैमेन संपुट के अंदर में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसा एक गुच्छा बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बनी होती है, ये जो गुच्छे जैसे जो आपको जो दिख रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। अब देखिए जब हम लोग ग्लोमेरुलस और आपका ये वैमेन संपुट दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो ये पूरा जो आकृति बना, इसको हम लोग मैलपिगियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैलपिगियन। मतलब ये कंप्लीट जो हो जाएगा मैलपिगियन। इसमें एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस, एक हो गया वैमेन संपुट। वैमेन संपुट हो गया ये आपका खाली आकृति। इसके अंदर में जो है आपका ये जो गुच्छा जैसा जो बना हुआ है, गुच्छा जैसा जो बना हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? ग्लोमेरुलस। तो वैमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को अगर मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मैलपिगियन। क्या बन जाएगा? मैलपिगियन इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मैलपिगियन। अब ये सभी नेफ्रॉन के मैलपिगियन जो होते हैं ये वृक्क के कार्टियक्स भाग में मौजूद होते हैं। ये जो होता है वृक्क का ये कार्टियक भाग है। कार्टियक्स भाग में क्या होता है? हमारा जो है मैलपिगियन पाया जाता है। ठीक है, मतलब शुरुआती भाग में यहाँ पे हमारा हो गया मैलपिगियन होते हैं। ठीक है ना। जबकि लुक अप जो होते हैं यहाँ पर, ये लुक अप, ये जो होता है ये हमारा लुक अप है, यहाँ पे हमारा हेनले चाप पाया जाता है। यानी कि यहाँ हो गया आपका कार्डियक भाग, ये हो गया आपका लुकअप भाग। तो कार्डियक भाग में क्या होता है? हमारा मैलपिगियन पाया जाता है और लुकअप भाग में आपका हेनले चाप पाया जाता है। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो नेफ्रॉन जो होती है इसकी आकृति किस प्रकार से होता है। और इसका अब देखिए, अब यहाँ से जो होता है हमारा, जब कोई जैसे मान लीजिए कोई ब्लड है, ब्लड इंटर करा, यहाँ से आने के बाद यहाँ इंटर करा, ये सब जगह पे जाने के बाद ब्लड जो होता है वो प्यूरीफाई हो जाता है। प्यूरीफाई होने के बाद जो होता है ब्लड हमारा इस रास्ते से निकल जाता है आगे की ओर। तो ये होता है हमारा काम। कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब, किडनी खराब नहीं होता एक बार में, कभी किडनी खराब नहीं हो सकती है। किडनी के अंदर में नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो होता है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। पहले थोड़ा सा खराब होगा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। 10 लाख नेफ्रॉन है। जब वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तब समझिए कि आपका एक किडनी खत्म हो गया है। ये सारे का, अच्छा यहाँ से जो होता है फिर दूसरा आपका नेफ्रॉन जुड़ा होता है, ये सिरा से दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा होता है, फिर इस सिरा से दूसरा नेफ्रॉन, इस सिरा से दूसरा, इस सिरा से दूसरा। इस प्रकार से सभी नेफ्रॉन जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। एक से इंटर करता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। इस प्रकार से 10 लाख नेफ्रॉन में जो होता है हमारा ब्लड, हमारा यूरिन पास होता है। ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपको जो अभी हम बताएं नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन। ठीक है ना।
बहुत ये कैसा लगा आपको क्लास, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको हम बता देते हैं प्यारे बच्चों कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 22 अगस्त से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्कूल में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का हम आपको एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले से हम आपको जो है सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या क्या आएगा हम आपको कंप्लीट जो है बच्चों आपको सजेशन के तौर पे हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराएंगे। वही क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आने भी वाला होगा। तो प्यारे बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू चित्र वाले ही वीडियो के साथ में। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।